हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने जो है चैप्टर 1 कंप्लीट किया था और इस वीडियो में जो है हम लोग ये चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन। और चैप्टर 2 ये इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का नेम क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। तो ये पॉलिनोमियल्स मीन्स होता क्या है? पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स मीन्स होता क्या है। तो पॉली मीन्स होता है, इस पॉली मीन्स होता है मेनी। पॉली मीन्स होता है मेनी। पॉली मीन्स मेनी। और नोमियल इसकी मीनिंग होता है टर्म। इसकी मीनिंग टर्म, यानी इस केस में जो है हम इसकी मीनिंग क्या लेंगे? टर्म। यानी इसका मतलब हुआ मेनी टर्म, यानी इसके अंदर जो है क्या होंगे? कई टर्म होंगे। मतलब वी कैन से दैट पॉलिनोमियल्स क्या है? मेनी टर्म्स है। क्या है? मेनी टर्म्स। यानी अगर मेनी टर्म्स हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल की डिफिनेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या होता है? तो इसमें जान लीजिए, पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल में होता क्या क्या है? मेनी टर्म्स तो होते हैं इस पॉलिनोमियल्स में, समझ गए कि मेनी टर्म्स तो होते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है? इसमें जो है ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन डिवीज़न नहीं हो सकता। डिवीज़न नहीं हो सकता। तो याद रखेंगे कि इसमें जो है मेनी टर्म्स तो होते हैं, कई टर्म्स होते हैं, लेकिन इसमें जो है क्या है कि इसमें ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीज़न नहीं हो सकता। डिवीज़न जो है नहीं हो सकता इसमें। तो देखिए पॉलिनोमियल्स की डिफिनेशन क्या है? इन द एक्सप्रेशन, अभी हमने क्या बताया कि इसमें जो है ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और डिवीज़न हो सकता है। तो इसमें देखिए, इन एन एक्सप्रेशन यानी इस एक एक्सप्रेशन में क्या होता है? कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स तो जानते होंगे वेरिएबल्स क्या होता है। खैर मैं अभी फिर भी बता देता हूँ। वेरिएबल्स एंड कॉन्सोनेंट, वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट। तो वेरिएबल्स क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कांस्टेंट भी कह सकते हैं। कांस्टेंट टर्म भी होता है इसमें, वेरिएबल्स होता है, कोएफिशिएंट अलग, कोएफिशिएंट भी होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये कोएफिशिएंट क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं ना कोई नंबर, जैसे लिखा हमने 5x, तो 5 इंटू एक्स होता है। तो उसमें 5 जो है क्या होता है? 5 जो है कोएफिशिएंट होता है, और x क्या होता है? x जो है वेरिएबल होता है। तो इसमें देखिए, इन एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट, इसमें जो है वेरिएबल्स भी होते हैं और कोएफिशिएंट भी होते हों, दैट इन्वॉल्व्स ऑपरेशंस। अभी हमने ऑपरेशंस बताया कौन कौन सा ऑपरेशंस, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन होता हो और उसमें डिवाइड ना होता हो। ठीक है।
और क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, और इसमें होता है कि नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर भी होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स भी होना चाहिए। तो याद रखेंगे मल्टीप्लिकेशन ये इतनी चीज़ इसमें। तो देखिए एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, हमने क्या बताया, इन एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट्स, उसमें जो है वेरिएबल्स होगा और क्या होगा कोएफिशिएंट होगा, दैट इन्वॉल्व्स ऑपरेशंस लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसमें डिवीजन नहीं होगा। तो वेरिएबल क्या होता है थोड़ा उसको देख लेते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं। एक वेरिएबल क्या, देखिए जैसे अगर हमने लिखा 5x, तो 5 क्या है इसमें और x क्या है, ये x जो है क्या है वेरिएबल है, ये x क्या है वेरिएबल, 5 क्या है कोएफिशिएंट, 5 क्या है कोएफिशिएंट है, 5 कोएफिशिएंट, x जो है वेरिएबल। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको कि इन एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट दैट इन्वॉल्व्स ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। इसमें जो है नॉन निगेटिव कोई भी पावर इसमें जो है, जैसे एग्जांपल दे दें 5x² प्लस 3x प्लस 2, इसमें देखिए पावर हमारा जो है क्या है पॉजिटिव में, पावर निगेटिव में भी नहीं होना चाहिए, जैसे -2 -3 अगर इस तरीके से लिखें तो वो जो है नहीं होगा। और यहाँ पर जो है ये 5 लिखा जा रहा है, 5 ये मान लेते हैं कि a है, ये 5 3 2 ये सब रियल नंबर्स हैं, तो इसके जगह पर जो है ये 5 के जगह पर ये कभी जो है 0 नहीं होना चाहिए, ये याद रखेंगे। तो 5x² प्लस 3x प्लस 2 ये कौन सा टर्म कहा जाएगा, ये जो है कांस्टेंट टर्म, कौन सा टर्म कांस्टेंट टर्म। ये क्या है, ये जो है 5x² प्लस 3x, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 5, तो ये सब जो है याद रखेंगे। जैसे हमने लिखा 5x तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 5, ठीक है, और वेरिएबल ऑफ 5a इज x, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जांपल होगा पॉलिनोमियल्स का, तो इसमें कई टर्म्स हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें जो मेन चीज़ है, मेन टर्म है डिग्री। डिग्री क्या होता है, डिग्री किसको कहते हैं, तो डिग्री याद रखेंगे कि हाईएस्ट जो पावर होता है या हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसी को जो है डिग्री कहा जाता है। हाईएस्ट क्या, हाईएस्ट जो है एक्सपोनेंट हो, देखिए डिग्री, डिग्री किसको कहते हैं, तो इसको लिख सकते हैं द हाईएस्ट, द हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इन द पॉलिनोमियल, highest exponent, the highest exponent in the polynomial is known as its degree, its degree, its degree क्या कहलाती है, the highest exponents in the polynomial is known as its डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होता है वो जो है उसका पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लें तो हम एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, जैसे हम कोई पॉलिनोमियल लिखते 6x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3, ये हो गया पॉलिनोमियल्स है। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या, हाईएस्ट जो है हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है। तो हियर क्या हो जाएगा, हियर डिग्री इक्वल्स टू 3, यानी यहाँ पर जो है हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, इसलिए इसकी डिग्री 3 होगी, ठीक है। तो डिग्री समझ में आ गई कि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन द पॉलिनोमियल इज नॉन एज इट्स डिग्री। एग्जांपल लिए 6x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3, या डिग्री इक्वल्स टू 3, डिग्री क्या है 3 है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाँ अब एक चीज़ और है इसमें कि अब देखिए जिस तरीके से पावर में जो है अब ये पॉलिनोमियल था
तो पॉलिनोमियल्स भी जो है कई टाइप्स के होते हैं। अब इसमें एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, उसको जो है लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो इसको लिख सकते हैं ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे हमने लिखा 5x + 4, यहाँ पर x के पावर क्या है? x के पावर 1 है। 5x + 4, x के पावर क्या है? x के पावर 1 है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री इसकी क्या होगी? 1 होगी। डिग्री क्या है? 1, क्योंकि x के पावर भी कुछ है नहीं, क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो 5x + 4, x पावर 1। सो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, इसकी डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की 1 है। सो इट इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल, इसलिए क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब देखिए उसी तरीके से क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, डिग्री 2 है, वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल x² + 5x + 2, it means the degree of the polynomial is 2, so it is a quadratic polynomial. The degree of this polynomial is 2, so it is a quadratic polynomial. इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 2 है। सो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उम्मीद कि अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या क्या होता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या आता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो वो जो है कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखिए x³ + 4x² + 2x + 3। देख रहे हैं यहाँ पर जो है क्यूब है, ये क्या है? ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो इसका हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? 3 है। तो सो इट इज़ ए कौन सा पॉलिनोमियल? ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसी तरीके से अगर पावर 4 हो जाता है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल लिखना हो तो पावर 4 लगा करके लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब इसमें है कि ये तो पढ़ ही चुके कि कांस्टेंट क्या होता है और जो है वेरिएबल्स क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट पता ही होगा कि एक्सपोनेंट क्या है। ये सब क्या है? 3, 2, ये सब क्या है? ये सब एक्सपोनेंट है। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कि अब जो है कि क्या इसमें देखते हैं हम कि ग्राफ से जो है किस तरीके से हमको जो है नंबर ऑफ जीरोस जो है बताना होता है ग्राफ से। जैसे देखिए अगर
ये x और ये x डैश है, y और y डैश है। तो अब इस पे जो है हमें अगर बताना हो कि इसके जो है नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जीरोस कितने हैं अगर ग्राफ से, तो याद रखें ये जो है देखिए अगर इस तरीके से आया हुआ है तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस। और ये याद रहे कि ये सिर्फ x और x एक्सिस पे ही जो है इंटरसेक्ट होना चाहिए, किस पे, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे नहीं, किस पे, x एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो हम इसको बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे 2, यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 2 होंगे। अब उसी तरीके से अगर इसको हम यहाँ से और प्रोड्यूस कर दें तो जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3, कितने जीरोस हो जाएंगे, 3 जीरोस हो जाएंगे। और फिर अगर इसी तरीके से हम इस पर ला दें तो ये नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 जीरोस हो जाएंगे। तो ये ग्राफ को देख कर करके बताना है कि इसमें जो है कितने हमारे जो है जीरोस हो रहे हैं, तो इसको देख करके बताएंगे। हमें सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है, वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं। अगर इस तरीके से है, अगर इस तरीके से है तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कोई जीरोस नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारा क्या है, एक्स एक्सिस पे कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 0, कोई जीरोस नहीं है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए तो भी कोई जीरोस नहीं है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उतने पॉइंट पर यानी उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अगर जो है लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसको, अगर पॉलिनोमियल को देख करके ही हमें बताना है कि ये कौन सा ये इसमें कितने जीरोस होंगे। ये तो ग्राफ देख कर करके हमने बता दिया कि ग्राफ देख करके कि कितने जो है नंबर ऑफ जीरोस होंगे। लेकिन अगर जो है जैसे पॉलिनोमियल से लिखा जाए, जैसे हमने लिख दिया x² + 4x + 2 3x³ + 4x + 2, हाँ, और भी कोई ले लो, 5x पावर 5 + 4x² या 4x पावर 4, कुछ भी हो इस तरीके से, लाइक दिस, कुछ भी हो। तो अगर हमें देख करके बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, जैसे अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस देखना है तो हम इसका हाईएस्ट जो है पावर देख लें, हाईएस्ट एक्सपोनेंट देख लें। हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है इसका, 2, हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 2, सो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 2। इसके क्या होंगे नंबर ऑफ जीरोस, हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 3, सो नंबर ऑफ जीरोस इज 3। इसका देखिए हाईएस्ट जो है क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 5, सो नंबर ऑफ जीरोस इज 5। तो इसको देख करके हम बता सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ जीरोस इतने होंगे। और नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब ये हुआ कि उस x की वैल्यू यानी x के प्लस पर रख दिया तो पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट जो चीज़ है ये तो हम समझ गए। अब देखिए अगर क्वाड्रेटिक हो, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा, कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसमें जो है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये सब जो है मौजूद होते हैं। तो देखिए अगर हम लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अब देख करके हमें जो है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और इस सब चीज़ जो है हमें बतानी है। तो हम किस तरीके से बताएंगे कि इसका जो है कैसे होगा, तो पहले ये हम जान लें कि इसमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किस फॉर्म में होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है। तो किस फॉर्म में होता है, तो देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ax² + bx + c के फॉर्म में होता है, ax² + bx + c के फॉर्म में होता है, जहाँ पे वेयर a, b, c और रियल नंबर्स, जहाँ पे a b c जो है क्या है, रियल
नंबर्स हैं, और ए नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ए नॉट इक्वल्स टू 0 भी होना चाहिए, यानी एक पर ऐसा ना हो कि वहाँ पर जो है 0 हो जाए। ठीक है, नंबर्स वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, वेयर लिख लीजिए आगे इसको, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों नहीं 0 होना चाहिए? अगर यहाँ पर ए के जगह पे अगर 0 हो जाए तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसका हमें, तो इसका जो है किस तरीके से ये फॉर्म होता है इसको देख लेते हैं। देखिए जैसे ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये इस तरीके से करें कि अगर हमारे पास दो जीरोज हैं तो दोनों जीरोज की वैल्यू को प्लस करके हम यहाँ पर रख दें, प्रोडक्ट कर करके हम यहाँ पर रख दें। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट चीज़ आता है कि अगर इसका हमें, अगर जैसे यहाँ पे था ए बी सी, ठीक है, तो अगर इस तरीके का था, तो अगर हमें सम निकालना होगा डायरेक्टली, यानी अगर इसको हम देख कर करके कोई भी पॉलिनोमियल को डायरेक्टली देख करके सम ऑफ जीरोज निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना हो, तो किस तरीके से निकालेंगे? तो देखिए सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोज, मतलब अगर क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोज होंगे, तो एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है? ये ए क्या है? ये माइनस बी अपॉन ए। या फिर इसको हम ये भी कर सकते हैं कि बी देखें तो बी क्या है? यहाँ पे है, किसका कोएफिशिएंट है? एक्स का, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ये किसका कोएफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको शार्ट में अगर लिखना हो तो बस हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों जीरोज का प्रोडक्ट। अगर ये है तो इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। सी क्या अभी हमने बताया था कि उसमें क्या है? कांस्टेंट टर्म। इसको लिख लिए कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है? कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो ये हो गई बात किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब रह गया किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? ठीक है, ये तो किसका था? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब उसके बाद लास्ट देखते हैं कि किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या करेंगे? ये सब फार्मूले जो ये सब याद रखने होंगे, ये सब जो है सबका यूज है। ठीक है, देखिए कौन सा पॉलिनोमियल बोला? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमने बताया था कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज नॉन एज इट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है 3 हो जाएगी तो वो कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अब देखिए इसमें अगर जो है हमें निकालना हो तो हम किस तरीके से जो इसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ये देख लें कि किस फॉर्म में होता है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है किस फॉर्म में होता है। तो ये देखिए किस फॉर्म में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में होता है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में होता है। तो देख रहे हैं इसकी जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है वो क्या है, 3 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है। सो इट इज़ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब इसका भी जो है हमें क्या करना होगा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अगर मान ले कि क्यूबिक है, ये इस पर जो है क्या है, पावर 3 है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 3। तो उन जीरोज को मान लिया जाए, लेट नंबर ऑफ जीरोज, लेट द जीरोज ऑफ cubic polynomial be अल्फा बीटा एंड गामा। उन्हें मान लें कि अल्फा बीटा और गामा जो है ये क्या है, ये 3 जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज है। 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या है, नंबर ऑफ जीरोज, मतलब ये क्यूब है और 3 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगे, 3 होंगे। तो हमने 3 जीरोज जो है ये मान लिया। तो अब इसमें अगर हमें सम ऑफ जीरोज निकालना हो, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका फार्मूला क्या होगा, अगर नंबर ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालना है तो इसका फार्मूला हम क्या लगाएंगे। तो देखिए क्या लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए क्या लिखना है, माइनस बी अपॉन में ए। तो माइनस हम जानते हैं कि माइनस क्या है, माइनस को माइनस लगा दिए। बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब उसी तरीके से ये एक चीज़ निकाले, सेकंड क्या होगा, अब 2 जीरोज को टुगेदर जो है लेकर करके सम निकालते हैं, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इसका क्या होगा, तो इसका जो है हम क्या रखेंगे, इसका जो है क्या होगा, तो इसका होगा सी अपॉन डी, सी अपॉन ए, क्या होगा, सी अपॉन ए। तो इसको जब लेंगे तो इसको लिखे सी अपॉन ए। तो सी क्या है, सी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब रह गया कि इसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों प्रोडक्ट हो गया। इसका होता है माइनस डी अपॉन ए, क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस डी अपॉन ए है, तो यहाँ पर ये डी क्या है, डी कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ये क्या है, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है। तो ये सब फार्मूला ये सब याद रखने होंगे ताकि ये सब जो है आसानी से निकाला जा सके।